क्लास 10th मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पार्ट 1। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 मोड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.2 में जो मोड निकालते हैं, अब तक हम जो मोड निकालते थे उसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, मोड निकालते थे तो कहते थे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मोड है। अब तक हम क्या करते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मोड है, बट अब हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, पहले हम उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में टर्म दिए गए L, F1, F0, F2, H, ये टर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, चलो इनको लिख लेते हैं। तो L इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट, क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारे पास मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को हम बोलते हैं L। ठीक, ओके, ये मेरे पास 1, 0, 2 कुछ काउंटिंग है, तो 0 पहले आता है 1, तो सिंपल से आता है 0, 1, 2, तो 1 बीच में आएगा। तो जो 1 बीच में आएगा तो 1 को हम बोलते हैं F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन्स 1 से पहले है, इसका हम प्रीसीडिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ओके, F2 का मतलब 1 के बाद आएगा, इसका मतलब मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडिंग मॉडल क्लास, एक्सीडिंग मॉडल क्लास। अब हमारे पास हर चीज़ में एक चीज़ आई, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। आखिर मॉडल क्लास है क्या, बात क्लियर होगी। तो मॉडल क्लास को हम बोलते हैं वही क्लास वार 9th वाला कॉन्सेप्ट कि मॉडल क्लास इक्वल टू क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके पास वही 50 नंबर का एक टेस्ट आपकी क्लास में हुआ, ठीक, मैथ्स का, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 मार्क्स गेन करने वाले कुछ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं। मान लीजिए ये स्टूडेंट हैं 7, ये हैं 8, ये हैं 15 और ये हैं 10 या 12 और ये हैं 8। ठीक, तो मेरे पास 7, 8, 15, 12 और 8 ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से 10 में 7 बच्चे हैं, 10 से 20 में 8 हैं, 20 से 30 में 15 हैं, 30 से 40 में 12 हैं और 40 से 50 में 8 हैं। तो ये है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये मेरे पास हो गया मार्क्स। ठीक, ओके, अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपके पास, 15, क्योंकि 7, 8, 15, 12, 8 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। इसका मतलब कि ये क्लास आपकी होगी मॉडल क्लास, और इसके आगे हम लिख देंगे मॉडल क्लास। ठीक, इसका मतलब हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि मॉडल क्लास इक्वल टू है मेरे पास 20 से 30, 20 से 30। अब जब मॉडल क्लास आ जाएगी उसके हिसाब से हम अपने जो फॉर्मूले में यूज होने वाले डाटा है वो हम काउंट कर लेंगे, मीन्स निकालना शुरू कर देंगे। हमने कहा कि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लिमिट है। ठीक, तो इसका मतलब L इज इक्वल टू हो गया 20। ठीक है, ओके, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 कितनी हो गया, 15। F1 कितना हो गया, 15। फिर मैंने निकाला F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग में इससे पहले की, और इससे पहले की कितना है मेरे पास 8, इसका F0 कितना हो गया 8। ठीक, अब उसने कहा कि F2 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ
प्रीसीडिंग मीन्स एक्सीडिंग क्लास, इसका ये हो जाएगा मेरे पास F2। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, ये F0, ये F1 और ये F2, 0 1 2। तो F2 मेरे पास कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब रहता है मेरे पास H, क्या होता है H इज इक्वल टू होता है विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास कि मॉडल क्लास की चौड़ाई कितनी है। तो 10 से 20 में कितने का गैप है 10 का, इसका मतलब कि H इज इक्वल टू हो गया 10। अब मेरे पास L है, F1 है, F0, F2 है और H भी है। इन सारी वैल्यूज को पुट करके हम निकाल लेंगे अपना मोड, ठीक। चलिए देखिए, अब मैं निकालता हूं मोड, ठीक। ओके, L मेरे पास कितना दिया गया है 20 प्लस F1 मेरे पास कितना है 15 माइनस F0 कितना है 8 अपॉन 2F1, इसका मतलब 2 इंटू 15 माइनस 12 माइनस के 8 मल्टीप्लाई बाय 10, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 15 में 60 गए तो 7 बटे 15 दूनी 30 माइनस के 12 8 20 इंटू 10, ठीक। ये हो जाएगा 20 प्लस 7 बटे 10 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगा, 20 और 7 27 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं हम मोड, ठीक है। बस समझ में मोड निकालने का तरीका क्या है, बाकी कहीं कुछ आपको नहीं सोचना है, सीधा मोड निकालना है। चलिए ओके, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.2 मोड का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 14.2 जैसे मोड निकालना है, उसका पहला क्वेश्चन है कि किसी हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स काउंट किए जाते हैं एट द बेसिस ऑफ देयर एजेस, ठीक है। तो 5 से 15 अगर एज है तो उसमें 6 पेशेंट हैं, 15 से 25 में 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 में 21 पेशेंट हैं, ऐसे 35 से 45 में 23 पेशेंट है, 45 से 55 में 14 हैं और 55 से 65 तक 5 पेशेंट हैं, ठीक है। अब इन पेशेंट के बेसिस पे उसने कहा कि मीन और मोड दोनों ही हमें कैलकुलेट करने हैं, प्लस हमें दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड की, ठीक है। और मोड के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैंने आपको क्या बताई थी, मॉडल क्लास। क्या ज़रूरी है, मॉडल क्लास। तो और मॉडल क्लास जो हमारी होती है वो कितनी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसमें से हम मॉडल क्लास चूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 23। कितनी है 23। इसका मतलब कि ये मेरी हो जाएगी मॉडल क्लास। बात समझ में आ गई। तो ये मेरी क्या है, मॉडल क्लास, ठीक। हम चाहे तो यहाँ लिखते हैं, वहाँ चाहे तो वहाँ भी लिख सकते हैं। तो मॉडल क्लास है मेरी 35 से 45, ठीक है। अगर मॉडल क्लास आ जाती है तो फिर हम निकालते हैं L। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 और H इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि गैप मेरा कितना है 10 का है। और L इक्वल टू कितना होगा 35 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये है मेरी लोअर लिमिट। फिर हम क्या करते हैं, इन 3 फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक तो मॉडल क्लास की और एक ऊपर की और एक नीचे की, ठीक। तो इससे हम बोलते हैं F0, इससे हम बोलते हैं F1 और इससे हम बोलते हैं F2। तो ये आपको पेंसिल से नोट करना है, जिससे क्या है क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम इसे इरेज कर सकें, ठीक है। हम यहाँ से निकाल लेंगे F0 मेरे पास आया 21, F1 मेरे पास आया है 23, ठीक, और F2 मेरे पास आया है 14। क्लियर, तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम लिखते हैं मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो L मेरे पास है 35 प्लस ये मेरे पास है 23, F0 मेरे पास 21 अपॉन 2 इंटू F1 मेरे पास कितना है 23 माइनस F2 कितना है मेरे पास 21 माइनस 14, ठीक, और इंटू H कितना है 10। ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गया तो कितना बचा 2 अपॉन ये हो गया 23 दूनी 46, 46 में से कितना जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम 35 और 46 में से 35 से तो बचेगा 11 इंटू 10 और ये हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11 और ये हो जाएगा 35 प्लस 1.818 मीन्स 82 लिख सकते हैं इसे हम। तो हो जाएगा 36.82।
बात समझ में आ गई। तो मेरा जो मोड निकला है वो मोड कितना है 36.82। इसका मतलब प्रेजेंटली, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंटली इस समय हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है उनकी एज कितनी है 36.82 ईयर्स, दैट इज मोड। बात समझ में आई। प्रेजेंटली होटल में सबसे ज़्यादा हैं 36.82 ईयर्स के पर्सन्स। ठीक है, अब बात करते हैं मीन। किसकी बात करते हैं? मीन। तो हम इसी डाटा से मीन निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इरेज कर देते हैं और मीन की टेबल बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं मीन। और मीन निकालने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। एक मेरे पास है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है मेरे पास एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड से। किससे? डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ, एक्स वाई इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्स आई चाहिए सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स आई। और एक्स आई का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ एजेस, सॉरी एवरेज ऑफ क्लास। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 और 15 के बीच में 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब हम निकालते हैं एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 का 10 से करोगे तो कितना आएगा 60, 11 दूनी 22, 220, 21 दिया 63, 630, 23 चौके 92, 920, 14 पंजे 70 में 700 और 6 पंजे 30 में 300। ठीक है, और इन सब का क्या कर लेंगे हम? सम। और सम करेंगे तो सब पे 0 है, 0 आ गया। 6 और 2 8 और 3 11, 12 13 का 3 कैरी 1। तो 1 2 3 3 6 9 9 18 18 से 25 25 3 28। ठीक है, कितना होगा 2830। अब हम इसको वैल्यू स्पॉट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2830 अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 80। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दिया 24, बच्चे 4 43 हो गया और 8 पंजे 40, पॉइंट लग गया। बच्चे कितने 3 30 हो गया। 30 का मतलब होगा 8 दूनी 16, 8 दिया 24, बचेंगे 60। तो 8 7 56 फिर 8 पंजे 40, कितना बचेगा 35.38। इसका मतलब कि जैसे ही व्यक्ति 35.38 का होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। एवरेज, दैट इज मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। और इससे पहले जो हमने मोड निकाला था तो मोड हमारा कितना था 36.82। इसका मतलब कि प्रेजेंटली हॉस्पिटल में 36.82 ईयर्स के लोग हैं, बट एवरेजन 35.38 का जैसे व्यक्ति होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो मीन और मोड दोनों में डिफरेंस इतना है। मोड जो होता है वो प्रेजेंट का डाटा देता है और ये एवरेजन चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जिनकी लाइफ टाइम में ये लगभग इतने घंटे तक चलते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। कितने तक? 0 से 20 में ऐसे करीब 10 कंपोनेंट खराब हो जाते हैं जो केवल 20 घंटे तक चलते हैं। 40 घंटे तक केवल 35 कंपोनेंट। मिस इस तरीके से डिवाइड किया है कि जो सबसे ज़्यादा 120 घंटे तक लोग 29 कंपोनेंट आपके साबित रहते हैं। मिस 225 कंपोनेंट कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं उसका एक डाटा रिकॉर्ड किया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि मॉडल डाटा आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, और मॉडल डाटा कलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं। ठीक, और मॉडल क्लास मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है 61। इसका मतलब कि ये क्लास मेरी हो जाएगी मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास कितनी में 60 to 80। ठीक, और मैंने आपसे कहा था जैसी मॉडल क्लास निकल आती है हम निकाल लेते हैं एल, और एल इज टू कितना है 60। फिर हम निकाल लेते हैं एच, जो इनका गैप होता है दैट इज अबाउट 20। 60 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है 20 का, तो गैप मेरा कितना हो गया 20, दैट इज इक्वल टू एच। फिर मैंने आपसे कहा था इसको लिखते हैं हम 0 1 2। ठीक, इसका मतलब F0 मेरे पास कितना है 52, F1 मेरे पास कितना है 61 और F2 मेरे पास कितना है 38। ठीक है, अब मैंने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जो मेरे मोड निकालने के फॉर्मूले में यूज होना है। तो अब हम लिखते हैं मोड।
और मोड इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। ओके, कभी कभी क्या होता है ये फॉर्मूला याद करते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है कि F1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ। ऊपर है 10 और नीचे है 102, 10/102। इसका 10 मीन्स F1 और F0 कितना दिया गया 10/102। तो ये हो गया F1, ये हो जाएगा F0 माइनस का साइन, ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बात क्लियर होगी। तो एक याद करें छोटा सा माइंड में हम रख लेते हैं कि 10/102 होता है। अगर उसका याद रखना तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L मेरे पास कितना है 60 प्लस F1 कितना है मेरे पास 61 माइनस F0 कितना है मेरे पास 52, ठीक, अपॉन 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस ये कितना है 38 इंटू 20, H कितना है मेरे पास 20। सारी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 61 में से 52 गया तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। 61 2 जा 122, ठीक है। और 122 में से ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना और ये है कितना 8 और 2 10, 5 3 8 1 90, और 90 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास लगभग 32, ठीक। 32 इंटू 20, 4 से काटो 8 बार, 4 से काटो 5 बार, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, क्लियर। तो ये 60 प्लस 8 पंजे 40, पॉइंट लग गया 50 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 बचेगा, 0 लगा 50 हो जाएगा। और 50 होने का मतलब होता है 8 6 48, फिर बचे 2, 8 दूनी 16, फिर बचेंगे 4 और 8 पंजे 40। इसका हो जाएगा 60 और 5 65.63 आवर्स, ठीक है। ये उसकी एवरेज लाइफ है हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, ठीक है, सॉरी मॉडल लाइफ है। प्रेजेंट का जो डाटा दिया गया उसके हिसाब से लगभग इतने आवर्स तक हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सही से काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।